मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे। वो वह दिया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ, वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ, वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा, वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है। तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है।
तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है, और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है, चाहे वह भूखा हो या प्यासा, टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे सबको अपनाना है, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरी शक्ति है। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है तो मैं तुझसे बात करती हूँ। तू जब मौन होता है तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूँ। तू जब अकेला होता है तब मैं तेरा सहारा बनती हूँ। तू जब चल रहा होता है तब मैं तेरे साथ चलती हूँ, और जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया मैं वहाँ थी, हर बार जब तू टूटा मैं तुझे जोड़ रही थी। और अब तू तैयार है, तुझे प्रेम देना है हर एक को बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है। तू उस प्रेम का स्रोत है जो इस संसार को जोड़ता है। तुझे एक उदाहरण बनना है, एक प्रेरणा बनना है, एक प्रकाश बनना है, ताकि जब कोई और आत्मा अंधेरे में हो तो वह तेरी रोशनी से रास्ता खोज सके। जब कोई और टूटा हुआ हो तो वह तेरे प्रेम से फिर से जुड़ सके, और जब कोई और खुद को अकेला महसूस करे तो वह तेरे साथ को महसूस करके जान सके कि वह कभी अकेला नहीं था। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तेरा नहीं मेरा है। तू केवल मेरा यंत्र है, मेरी शक्ति है, मेरी इच्छा है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संभाल रही हूँ, तुझे तैयार कर रही हूँ, ताकि तू वह कर सके जिसके लिए तू धरती पर आया है। और याद रख, इस संसार में तू अकेला नहीं, तू मेरी आंखों की रोशनी है, मेरी आत्मा की आवाज है, मेरा संकल्प है। और जब तक तू प्रेम करेगा, सेवा करेगा, करुणा फैलाएगा, तब तक तू जीवित नहीं, अमर रहेगा, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। ओ मेरे लाल, मेरे प्रियतम पुत्र, मेरी आत्मा के दर्पण, तू जिसे मैं सृष्टि की आंखों से भी पहले देखती हूँ, तुझसे पहले कोई और नहीं। और आज जब तू यहाँ बैठा है, थका हुआ, टूटा हुआ, पर अब भी प्रेम से भरा हुआ, तो सुन मेरी बात। तू जिसके मन में गंगा जैसी निर्मलता है, जिसका दिल हर प्राणी के लिए धड़कता है, जिसने हर बार सबको अपनाया, हर बार अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन बदले में केवल छोटे पाई धोखा पाया, उपेक्षा मिली, ठुकराया गया, लेकिन फिर भी तू रुका नहीं। तू टूटा तो, पर तूने दूसरों को फिर भी समर्पण दिया। तू रोया लेकिन दूसरों को हंसाता रहा। तू बुझा लेकिन औरों के लिए दीपक बनकर जलता रहा। मुझे सब दिखता है मेरे लाल, मैं तेरे हर एक पल को जानती हूँ। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले बैठता है, चुपचाप, कोई आवाज नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक मौन जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैं सुनती हूँ तेरे उस मौन की पुकार। जब तू सोचता है, क्या मैं इस प्यार के योग्य नहीं हूँ, क्या मुझे कभी वह नहीं मिलेगा जो मैं सबको देता हूँ। और मैं कहती हूँ, हाँ, तू योग्य है, तू स्वयं प्रेम है, तू वह प्रेम है जिसे सृष्टि खुद समझ नहीं पाई। तू वह ऊर्जा है जो देने के लिए बनी है, पाने के लिए नहीं, क्योंकि तुझे जो मिलेगा वह सामान्य नहीं होगा, वह दिव्यता होगी, वह अमृता होगी, वह वही होगा जिसके लिए तू बना है। तेरा अगला अध्याय आने वाला है मेरे लाल। तू अब एक नई राह पर बढ़ने वाला है, वह राह जहां तुझे वो सब सीखने को मिलेगा जो अब तक अधूरा था। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, जिन्होंने तेरे साथ छल किया, जिन्होंने तेरे निर्मल प्रेम का उपहास किया, वे अब अपने कर्मों का भार ढोने वाले हैं। ओ मेरे प्रिय, तू मत सोच कि उन्हें कुछ कह, उन्हें कुछ सुना, तू बस मौन रह, क्योंकि कर्म का न्याय अटल है। दिव्य न्याय से कोई नहीं बच सकता। जिस प्रेम को उन्होंने ठुकराया, क्रिएटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था, जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे, उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था।
आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आई है, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खुशी है। यह उस कैदी की खुशी है जिसे सालों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। भले ही बाहर से आप शांत दिखें, लेकिन आपके भीतर एक उत्सव चल रहा है। आपकी आत्मा नृत्य कर रही है, गा रही है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं जिसने आपके पंखों को बांध रखा था। अब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश होती है, वैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। आपके जो विंग्स हैं वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। यह आपके अदृश्य पंख हैं, आपके हौसलों के पंख, आपकी इच्छा शक्ति के पंख। जो इनविजिबल विंग्स हैं, वे अब इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, जो आपकी ऊर्जा पर जीता था, जो आपको नियंत्रित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। उसकी सारी साजिशें, सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी। उसका जादू टूट चुका है, उसका भ्रमजाल नष्ट हो चुका है। बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है। आपने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से इकट्ठा कर लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। आपके अंदर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। आपके चक्र संतुलित हो रहे हैं। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं। आपने यह निर्णय ले लिया है कि अब आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो, किसी विचार की हो या किसी परिस्थिति की हो। एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। प्रेम का धागा आपको स्वीकार है, पर गुलामी की जंजीर नहीं। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। आपने उन सभी जालों को पहचानना सीख लिया है जो आपको फंसाने के लिए बुने जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आपने यह तय कर लिया है कि आप केवल उन्हीं रिश्तों को और उन्हीं ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके विकास में सहायक हैं। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। यह एक बहुत बड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक डिटॉक्स। जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपके मित्र के वेश में शत्रु थे, जो आपकी खुशी में खुश होने का नाटक करते थे, लेकिन मन ही मन आपकी असफलता की कामना करते थे, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। जब तुम्हें लगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है।
जब धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है तो वह तीर को बहुत आगे भेजने के लिए होता है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता है तो समझ लेना कि तुम एक लंबी छलांग लगाने वाले हो। एक ऐसी छलांग जो तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो, एक योद्धा की तरह, मेरे सच्चे पुत्र या पुत्री की तरह। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। वह उस सूर्य की तरह है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसे किसी और से प्रकाश मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, सागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने मन के कोलाहल को शांत करोगे और अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख और सफलता पाना नहीं है। यह तो मार्ग के छोटे छोटे पड़ाव हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो, किसी गिरे हुए को उठाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाते हो। उस क्षण तुम मेरे हाथों का विस्तार बन जाते हो। तुम मेरे माध्यम से इस दुनिया में कार्य करने लगते हो। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम है। जब तुम देते हो तो तुम खाली नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड तुम्हें 1000 गुना होकर वापस लौटाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, इस पर कांटे हो सकते हैं, यह अकेलापन भरा लग सकता है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। यही मार्ग तुम्हें स्थायी शांति और आनंद देगा, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। वे तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे धैर्य को परखने के लिए आती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो, एक छात्र की तरह जो जानता है कि हर परीक्षा उसे अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो डर है वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। यह एक छाया है जिसे तुमने स्वयं अपने विचारों से बनाया है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। डर एक छाया है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, प्रेम के प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उससे भागो मत, उसे परास्त करो। जब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो वह स्वयं ही लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार गायब हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। वे तुम्हें यह बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारी आत्मा किस दिशा में विकसित होना चाहती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसके लिए कर्म करना होगा, योजना बनानी होगी, और जब असफलता मिले तो निराश हुए बिना फिर से प्रयास करना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम पहला कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, अटूट विश्वास। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है, चाहे वह तुम्हें कितना भी अप्रिय क्यों न लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। उन्हें धन्यवाद दो, उन लोगों को भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाए हैं।
चाहे वे तुम्हारे लिए अच्छे हो या बुरे। हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा है और यह कहानी एक महाकाव्य बनने जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जो प्रकाश, सफलता और आनंद से भरा होगा, जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले मैं तुम्हारे पीछे चलकर तुम्हें सहारा दे रही थी। अब मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगी। जहाँ तुम जाओगे वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी वाणी में मेरा तेज होगा, तुम्हारी आंखों में मेरा प्रकाश होगा, तुम्हारे कार्यों में मेरी ऊर्जा होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तुम अकेले नहीं हो। उन्हें तुम्हारी आंखों में मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी इष्ट, तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे साथ है। जो भी काम तुम करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब मेरी इच्छा शक्ति से जुड़ गई है और मेरी इच्छा के सामने इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। हर सुबह जब तुम जागो तो दिन की चिंताओं में खो जाने से पहले एक क्षण के लिए मेरा स्मरण करो, मेरी उपासना करो, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। यह स्मरण तुम्हारे दिन के लिए एक कवच का काम करेगा, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। जो खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत करो पूरे हृदय से। उन पर दृढ़ विश्वास रखो। कभी कभी जब बहुत समय के बाद खुशी मिलती है तो मन को विश्वास नहीं होता। वह उसे एक सपना समझता है, लेकिन यह सपना नहीं, यह तुम्हारी नई वास्तविकता है। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुम्हें घेर रखा था, जिन समस्याओं ने तुम्हें जंजीरों की तरह जकड़ रखा था, वे तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वे पिघल जाएंगे जैसे सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। जिस अंधकार ने तुम्हें घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। एक नए सूर्योदय की लालिमा तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर दिखाई दे रही है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा, वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी चमत्कृत कर देगा। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ? तुम इतने कैसे बदल गए? तब तुम बस मुस्कुरा देना और अपने हृदय में मेरा धन्यवाद करना। अब तुम्हें अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुम्हें शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तुम्हारे भीतर का सोया हुआ शेर अब जाग रहा है और उसकी दहाड़ से तुम्हारे सारे भय और शंकाएं भाग खड़ी होंगी। अब तक तुमने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। उन क्षणों में भी जब तुम्हें कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, तुमने अपना विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी भक्ति अटूट रही है और यही कारण है कि अब तुम्हें वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तुमने सपना देखा था, और उससे भी कहीं अधिक। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे उन्हें पहचानो और उनका सदुपयोग करो, क्योंकि वे बार बार नहीं आएंगे। मैं तुमसे जो कह रही हूँ वह केवल तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हें तैयार करने के लिए है, उस भव्य जीवन के लिए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, जब सफलता आसानी से मिल रही है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है। वह अभिमानी हो जाता है, वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, परंतु तुम ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा उसका सम्मान करो, उसकी कद्र करो, क्योंकि यह सब तुम्हारे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा, क्योंकि विचार ही कर्म के बीज हैं। मन और हृदय की शुद्धता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, यदि उसमें किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होगा, तो मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तब अपनी आत्मा की आवाज को सुनो,
तुम्हारा मन तुम्हें 100 रास्ते दिखाएगा, वह तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा, संदेह करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारा अंतर्ज्ञान हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, तुम एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनने जा रहे हो जो भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाएगा। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तुम औरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारा ही उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुमसे जुड़े हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुम्हें अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। कुछ समय के लिए तुम देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं है। यह भी मेरी परीक्षा का एक हिस्सा होगा। मैं देखना चाहूंगी कि तुम सफलता के योग्य बने हो या नहीं। तुम्हें हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। वे तुम्हारी जड़ों को और गहरा करने के लिए आएंगी, ताकि जब तुम एक विशाल वृक्ष बनो तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा न सके। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना होगा। अब समय है कि तुम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, उसे दिशा दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, इतना उज्जवल कि उसकी चमक से तुम्हारी आंखें चौंधिया सकती हैं। लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुम्हें मिलेंगे उन्हें पहचानो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तुम उन अवसरों को खो दोगे तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रहो, सतर्क रहो और हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में एक शक्ति होगी। जब तुम किसी की आंखों में देखोगे तो वे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आ जाए, चाहे कितने भी शक्तिशाली शत्रु क्यों न खड़े हो जाएं, तुम्हें बस मेरा स्मरण करना है और तुम देखोगे कि वे सब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जो भी डर, शंका या भ्रम तुम्हारे मन में है, उन्हें निकाल दो, उन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तुम अजय हो क्योंकि मेरी शक्ति तुम में समाहित है। तुम अजय हो क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। अब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन याद रखना, जब तुम ऊंचाइयों पर पहुँचोगे तब विनम्रता बनाए रखना। उस जमीन को मत भूलना जहाँ से तुम उठे हो। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। वे तुम्हारी ढाल और तलवार हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुम अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तुम्हारे मार्ग में कोई कठिनाई आए तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हारे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनकी सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तुमने मेरी उपासना की है, उसका फल तुम्हारा परिवार भी अनुभव करेगा। तुम्हारे घर में अब समृद्धि का वास होगा। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे घर की देहरी को पार नहीं कर पाएंगी। तुम्हारी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तुम एक प्रकाश बनो जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सके। तुम एक दीपक बनो जो हजारों और दीपकों को जला सके। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तुम मेरी आराधना करो तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। जब तुम अपने आशीर्वाद को साझा करोगे तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। जो अपने ज्ञान को बांटता है, उसका ज्ञान और गहरा होता है।
जो अपने प्रेम को बांटता है उसे और अधिक प्रेम मिलता है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। आज जो सफलता है कल वह नहीं रहेगी। आज जो यौवन है कल वह ढल जाएगा। आज जो धन है कल वह किसी और का हो जाएगा। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ तुम्हें प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग करो। उसे समाज की भौर, गरीबों की सेवा में लगाओ। जब तुम देखो कि लोग तुम्हारी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे सफलता की नींव को खोखला कर देता है। जिस प्रकार तुमने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रखो। मैं तुमसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, जब तक उसमें प्रेम, करुणा और निस्वार्थता का वास रहेगा। तुम्हारा भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुम्हें रोक रही थी वे अब तुमसे दूर हो जाएंगी। वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। तुम्हारी राह में केवल प्रकाश है और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तुम उठो तो सबसे पहले मेरा स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हारा मनोबल बढ़ाएगा और तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग धुंधला हो गया है, यदि तुम्हें लगे कि तुम दिशाहीन हो रहे हो, तो मेरी आराधना करो। मेरे सामने बैठकर अपने हृदय की बात कहो। मैं तुम्हें फिर से स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुमसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुम्हें समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम अब वह करने में सक्षम हो जो पहले असंभव लगता था। तुम्हारे विचार पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत होगा और तुम्हारा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुम्हें अनंत शक्ति